नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन, आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज जानकारी शेयर करते हैं कि हमारे शरीर की जो चमड़ी होती है उसके ऊपर जो फोड़े बन जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं, इनका क्या कारण होता है और इसको हम घरेलू क्या उपचार कर सकते हैं, क्या घरेलू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और देखिए, मेरी हमेशा इच्छा होती है कि हर बात के लिए डॉक्टर के पास जाना, फीस देना, मेडिसिन परचेज करना, खर्चा करना ज़रूरी नहीं होता। हमारा शरीर अपने आप में बहुत अच्छा डॉक्टर होता है। ये स्वतः ही जो भी शरीर में छोटे-मोटे विकार आते हैं, ये स्वतः ही हमारा शरीर ठीक कर देता है। केवल हमें उसको सहारा देना होता है, उसको एक तरह से कैटलिस्ट का काम करना देना होता है, जिससे कि वो बीमारी जो है, वो हमारे शरीर से निकल जाए। तो देखिए, जो फोड़े होते हैं, जो शरीर की स्किन के ऊपर फोड़े बन जाते हैं, उसका सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि शरीर की हाइजीन जो है, आपने अपनी चमड़ी की साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं भी चर्चा करता हूँ। देखो, सर्दियों के दिनों में लोग नहाते ही नहीं हैं, काफ़ी काफ़ी दिन तक नहीं नहाते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, केवल वो साबुन नहीं लगाते हैं नहाते वक्त, केवल पानी से ही अपने शरीर को नहा लेते हैं, तो ये गलत है। हमेशा शरीर की साफ सफाई साबुन और पानी से, चाहे गर्म पानी से या ठंडे पानी से अच्छी तरह नहाना चाहिए, जिससे आपकी स्किन जो है हमेशा तारोताज़ा बनी रहे, इन्फेक्टेड ना बने। होता क्या है कि हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारे कीटाणु जमे होते हैं और आम तौर पे जो फोड़े बनते हैं वो स्टेफलोकोकस और ये से कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे हेयर फॉलिकल में अंदर घुसकर इन्फेक्शन कर देता है। तो मेन कारण तो अगर आप अपनी सफाई रखेंगे तो आपको नहीं होगा। दूसरा कारण क्या होता है कि जब आप साफ सफाई नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ खुजली होगी, इरिटेशन होगी, या वैसे ही अगर आप कहीं गेम खेल कर आए हैं, बाहर गर्मी के दिनों में बाहर से आए हैं, तो स्वेटिंग होती है, कुछ बाल टूट जाते हैं या डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी वहाँ खुजली होती है। तो इसलिए जब गेम भी खेल के आए बाहर, अगर आप क्या कहते हैं, पसीने से भीगे हुए हैं, तब आकर अगर आप स्नान कर लेंगे तो उससे भी क्या होगा कि आपकी स्किन की सफाई हो जाए। दूसरा, कोई चोट लग जाए, इरिटेशन हो जाए, कहीं स्क्रैचेस आ जाएं, तो वहाँ से भी ये जो हैं ये फोड़े बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टाइट कपड़े पहने हुए हैं, अंडरगारमेंट्स बहुत टाइट हैं, तो उन लोगों में भी ये परेशानी बन सकती है, क्योंकि हवा नहीं लगती, वहाँ पर डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है, इरिटेशन होती है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाया करता है। इसके अलावा देखिए, जिनको डायबिटीज़ की शिकायत होती है तो उन्हें अक्सर खुजली बहुत होती है शरीर में, तो उनको भी ये जो चमड़ी में फोड़े होने की शिकायत बन जाया करती है। या जिन्हें क्या कहते हैं, एड्स की बीमारी है, या एच आई वी का रोग है, या कैंसर की बीमारी है, या कोई मैल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, या उन्हें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या शरीर की वैसे ही जो इम्यूनिटी लेवल है, जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम है, या बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं, तो उन लोगों को ये फोड़े होने की शिकायत अक्सर बनती है। और ये अक्सर जो फोड़े होते हैं वो हमारी गर्दन के पीछे की तरफ, या आर्म पिट में जो एक्सिला रीजन होता है इसमें होते हैं, जो हमारी पीठ होती है वहाँ हो सकते हैं, जो ग्रॉइन का रीजन होता है वहाँ हो जाते हैं, थाइज में हो जाते हैं, बटक्स में हो जाते हैं, या जेनाइटल एरियाज की जो जगह होती है वहाँ पर ये फोड़े अक्सर देखे जाते हैं। और दूसरा, कभी कभी बाजुओं पे भी हो जाते हैं, टांगों में भी हो जाते हैं। कहने का मतलब, शरीर के किसी भी अंग में जो हमारी चमड़ी है वहाँ पर ये फोड़े अक्सर बन जाया करते हैं। तो इसका मेन जो कारण है वो, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, कि अगर आप साबुन और पानी लगाकर अच्छी तरह डेली नहाते रहेंगे तो बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि आपको दोबारा ये फोड़े हों। अब बात करते हैं कि ये देखिए, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्या फिनोमिना होता है, ये फोड़ा बन कैसे जाता है। देखिए, एक छोटी सी चर्चा करता हूँ कि देखिए, जब वो आपके स्किन के अंदर चले गए, बैक्टीरिया चले गए, वहाँ वो मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें खुराक की ज़रूरत होगी, तो वहाँ थोड़ी खुजली होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, वहाँ हल्का सा पेन हो सकता है, वहाँ फिर बॉडी एक्ट करती है, उस जगह पर लालीपन आ जाता है,
सूजन आ जाती है, एक बल्ब सा बन जाता है एक, और उसके ऊपर फिर धीरे-धीरे पस बननी शुरू हो जाती है और पस का फिर एक पॉइंट बन जाता है, ऊपर हेड बन जाता है, जो पीले रंग का भी हो सकता है, सफ़ेद रंग का भी हो सकता है। तो और फिर अगर आप उसका तैयार होते-होते जब वो पक जाता है, तो स्वतः ही वो फूट जाता है। तो उसको स्वतः ही फोड़ना चाहिए। अगर आप घरेलू इलाज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि अगर आप उसे स्क्वीज़ कर देंगे, उसे दबाएँगे, तो वो क्या होता है, डीप इन्फेक्शन अंदर घुस सकता है, या वो क्या होगा कि वो फैल सकता है, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में और जगह भी जा सकता है। तो उसको केवल ये मदद करनी है कि उसका हेड आसानी से बन जाए, उसकी जो सूजन है वो अच्छी तैयार हो जाए, पक जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए, जो गर्म पानी होता है उसमें हल्का सा नमक डालकर उसकी टकोर करनी चाहिए, उसकी हॉट फर्मेंटेशन करनी चाहिए। दिन में 4 बार उस फोड़े के ऊपर उसकी सिकाई करें। तो गर्म पानी की सिकाई करने से क्या होगा कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, डब्ल्यूबीसी जो हमारे ये पुलिसमैन होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी और उसे लोकलाइज कर देंगी। और वो पस का जो, जब गीले कपड़े से आप करेंगे तो वो क्या होगा कि जगह भी मुलायम हो जाएगी, और हेड जो बनने में जहाँ से वो फूटेगी पस, वो आसानी से फूट जाएगी। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि देखिए, घर में हल्दी होती है, हल्दी का एक लेप बनाया जा सकता है। तो क्या करें, एक छोटे से प्याज को आप भून लें और उसके अंदर के जो वो लेयर निकलती हैं उसमें हल्दी भरकर गरम गरम वो उसकी टकोर करके वो उसके ऊपर रख देंगे, पट्टी बांध लेंगे। तो क्या होगा कि जो हमारी हल्दी होती है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एक एंटीबायोटिक का काम करती है। तो उससे क्या होगा कि वो जो फोड़ा है अच्छी तरह से पक जाएगा। अगर ये नहीं अवेलेबल, तो देखिए, नीम के पेड़ बहुत होते हैं, नीम की पत्ती लाकर उसे क्रश करके उसकी चटनी सी बनाकर अगर उसका भी लेप कर देंगे, तो उससे आपको मदद मिलेगी। और हल्दी के लिए आप हल्दी को दूध में, गर्म दूध में घोल कर भी अगर वो पी लेंगे तो उससे फायदा हो जाएगा। अगर आपके पास दूध भी नहीं है तो गर्म पानी में हल्दी की आधी चम्मच ये वो उसको घोल कर वो अगर आप पी लेंगे तो वो फोड़े को बहुत जल्दी ठीक करने में मदद मिलेगी। और अब जब वो फोड़ा फूट जाता है तो तब भी उसे स्क्वीज नहीं करना है, केवल उसके आसपास का एरिया जो है अच्छी तरह साफ करके, गर्म पानी करके उसे अच्छी तरह धो दीजिए। तो क्या होगा, और उसकी साफ सफाई करके एक गॉज ऊपर रखकर पट्टी बांध लेंगे, तो क्या होगा कि बॉडी उसे धीरे धीरे ठीक कर देगी, क्योंकि जो हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं वो पस को लिक्विफाई कर देते हैं, उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। और आसानी से आप क्या होगा कि वो जो फोड़ा है ठीक हो जाएगा। इस सारी क्रिया में लगभग 2 हफ्ते का समय लग जाता है। लेकिन अगर वो फोड़ा बहुत बड़ा हो गया है, या उसमें आपको बुखार आना शुरू हो गया है, बहुत पेनफुल कंडीशन हो गई है, तो फिर तो देखिए, डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब भी उसे कभी स्क्वीज़ नहीं करना, फोड़ना नहीं, वो डॉक्टर का काम है। फिर उसे इंसिजन लगा के ड्रेनेज कर देते हैं, सारी पस निकाल कर पट्टी, या वो जो फिर वो डॉक्टर का काम है, वो कैसे करना है वो उनकी जिम्मेवारी है। वो फिर क्या दवाइयाँ देती हैं वो आपको खानी पड़ेंगी। तो मेन मकसद ये था कि आप घर पे रह के ही फोड़े का इलाज कर सकते हैं, और आपको फोड़े ना बने तो उसके लिए मैंने आपको ये बातें बताई कि आप अपनी अगर स्किन की देखभाल अच्छी करेंगे, तो अगर आपके जो बीमारी लगी है, शुगर की बीमारी लगी है, या जो भी रोग हैं, उनका सही रूप से इलाज करते रहेंगे, तो ये फोड़े होने की शिकायत जो है बहुत बहुत कम हो जाएंगी, और आप आराम से इससे छुटकारा डाल सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ के मरीजों को अगर जब ये फोड़े हो जाते हैं तो ये कभी कभी बहुत भारी पड़ जाते हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको तो अपनी स्किन की केयर बहुत बहुत अच्छी करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें ये कभी भी ना हो, क्योंकि फोड़े हो जाने से डायबिटिक मरीज को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बाय।